दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। ये तो कायदे आज़म ने भी फरमाया था और अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था कि ये दो नजरिए है, ये नजरिए की बात है, ये वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, तो ये कभी हमारी नहीं बन सकती। तुम्हें शर्म है कुछ नहीं? हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। काहे कि पाकिस्तान जो है ना वो बिलीव करता है जो मुस्लिम यानी कि इंडिया हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो एक दो डिफरेंट कौमें हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स। आजकल हमारी इकोनॉमी वैसे भी डेप पे चल रही है, इनकी इकोनॉमी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। और जो मुस्लिम कंट्रीज भी है तो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन लोगों ने ग्रोथ देखनी है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, आईटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और यहाँ पर अच्छी इकोनॉमी हो। दुनिया के समा इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहां से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं। ऐसा ही है। अब बोल। अच्छा, अगर हम किसी भी फोरम पे जाके कहेंगे बैगर कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है ना जी, और मिनहसन कौम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा हो कि वी आर द बैगर्स, वो कहाँ पे जाके हम ठहर। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत और मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे संबंध हैं और इसी में एक खबर निकलकर सामने आई है। यूएई के नए क्राउन प्रिंस शेख खालिद जो कि सितंबर 8 को इंडिया का दौरा करेंगे, जिसमें वो भारत में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। यूएई के अलावा सऊदी अरब भी भारत में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी रो रहे हैं कि उनके मुस्लिम उम्मा के देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और वो सब देश भारत में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम देश भी हिंदुओं को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पाकिस्तान की हालत क्या है, जहाँ पर मॉल खुलते ही लोग लूट लेते हैं। कोई इन्वेस्टर वहाँ पर क्यों जाएगा? जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, वहाँ पर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अब मुझे नहीं लगता होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। यूएई के प्रिंस जो है वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतजार में है कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इस्लामी ममालिक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहां उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो कितने लंबे अरसे से हम चाह रहे थे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ के स्टार्टअप में, लेकिन पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहां से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास सस्ती बिजली नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसका दिमाग खराब है वो अपने आके पैसे जाया करेगा। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अपना घर सीधा करने की जरूरत है, अपना घर साफ करने की जरूरत है कि घर में कोई आए, आपका घर साफ नहीं है, आपके पास ऑब्वियसली जो आपका जो सियासी स्ट्रक्चर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसके होते हुए तो नहीं मैं समझता, जहाँ पे आपको इतनी अदम इस्तेकाम के अंदर किसी को पता नहीं है सुबह क्या मुल्क के हालात है, कल क्या है, परसों क्या होंगे, ठीक है, एक जत्था आता मुल्क बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक सेन माइंडसेट का आदमी चाहेगा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। अब देखे ना कि आए दिन हमें खबर मिलती है कि इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इतने जो है इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गए। अब देखें कि जितनी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो तो मेरा ख्याल है लंबे अरसे से बंद हो गई है और सारे बांग्लादेश शिफ्ट हो गए हैं। बांग्लादेश वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ और हमारे से बाद में बना, देखिए वहां पे जो है वो इंडस्ट्रीज चली गई पाकिस्तान को छोड़कर, कुछ इंडिया चली गई। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया, जिसकी हम इतने अरसे से जो है इंतजार में थे कि पाकिस्तान में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा। उन्हें यकीन ही है कि उनका पैसा यहाँ पर अगर वो लगाएंगे तो उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को प्रेफर कर लिया। मिडिल ईस्ट सारा मिलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सर एक ही हमारा अलग चाइना भी क्या हमसे नाराज हो गया? सऊदी अरेबिया को तो पहले हमने नाराज कर दिया बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्जा लेके। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जी, जब भी इन्वेस्टमेंट आती है ना तो आपके मुल्क की कंडीशन को देख के आती है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और उसके बाद आपके मुल्क में अमन कितना है और ये मुल्क जो है ना कितना फ्रेंडली है इन्वेस्टर्स के लिए, एनवायरमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम किसी भी फोरम पे जाके कहेंगे बैगर कांट बी चूजर्स, ठीक है ना जी, और मिन हैसल कौम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा हो कि वी आर द बैगर्स, तो फिर एक तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, एक तो मेरी आप ये देखेंगे मेरी इज्जत नफ्स जो है ना वो कहाँ पे जाके हम ठहरते हैं, हम किस जगह से हम जाके ये सोच सकते हैं कि जनाबे वाला कि हम किस किस्म की नेचर है, किस किस्म की कौम है और हमारा क्या ये फ्यूचर क्या होगा जब हम खुद अपने किसी फोरम पे जाके करें वी आर द बैगर्स। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जहां तक बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सिंपल बात की है कि जिस वक्त आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, आपकी कोर्ट्स प्रॉपर वर्क कर रही हो, जो इन्वेस्टर आता है वो किस बेस पे आता है? इन्वेस्टर के आने के बेसिस की कुछ वजूहत ये होती है कि भाई यहाँ मैं जाऊंगा, क्या मेरा यहाँ बिजनेस जाके फ्लोरिश होगा? क्या ये यहाँ जाके कल कोई अगर इशू ऐसा आ जाता है आर्बिट्रेशन के हवाले से, क्या कोर्ट्स मेरे हक में फैसले देंगी? ठीक है ना, क्या कोर्ट्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करेंगी मेरे हवाले से, इस हवाले से कि मेरे इशू को आप सेटल डाउन करेंगे? जिस वक्त अगर हम करप्शन के लेवल पे अगर इस बात को देखें कि कभी डॉन लीक्स आ रही हैं, कभी आपकी अभी ये रिसेंटली दुबई लीक्स आई हैं, पनामा लीक्स आई हैं, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं, जब मैं कहीं जाता हूँ इन्वेस्टर को बुलाने के लिए, कौन सा इन्वेस्टर आगे कहेगा जी तो आपके सारे पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं? सही बात। तो फिर आप किस तरह से मुझे कह सकते हैं कि आए आप और मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें? कौन से ऐसे ग्राउंड्स हों जिनके ऊपर जाके मैं देखूंगी जनाब कि इन वजूहात की बिना पर मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूँ?